सिद्धेभ्यः नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आत्मोत्थान के लिए आलंबन की आवश्यकता पड़ती है। लौकिक क्षेत्र में भी यह देखने में आता है कि अपने अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है। समझने के लिए नवजात एक शिशु है और उसके लिए क्या जानते हैं और उसकी पूर्ति कहाँ होती है वो स्वयं भी जानता है। इसलिए वह गोद का बालक दूध चाहता है तो माँ के पास खिसक करके पहुँच जाता है। कोई लौकिक शिक्षण पाना चाहता है, ज्ञान अर्जन करना चाहता है तो वह गुरु के पास पहुँच जाता है। इसी प्रकार मान लो नदी पार करना चाहता है और नाव के द्वारा भी पार हो जाता है, अथवा पुल भी है नहीं है तो वह तैर करके भी पार हो जाता है। लेकिन जो तैरना नहीं जानता वह किसका आलम्बन लेता है? पहले नाव नहीं है मान लो और पुल भी नहीं है, तैरना भी नहीं जानता है तो वह है, तुम भी जानते हैं, हाँ, सूखी, उसको तुमड़ी भी बोलते हैं आप लोग, जो लौकी हुआ करती है, जब वह सूख जाता है तो वह पानी में डूबता नहीं और उसका सहारा जो लेता है उसको भी वह पार लगाने में कारण बन जाता है। तो तुम्बी के आलम्बन से भी उस नदी को वो पार कर जाता है। तो इसी प्रकार भव समुद्र से हमें पार होना है, ये कम से कम लक्ष्य होना चाहिए। जहाँ हैं वहीं पर रहना चाहते हैं क्या पार होना चाहते हैं? यहाँ से पार हो जाते हैं आप लोग घंटे भर के अंदर हैं। अब जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ पर पहुँच जाएंगे, किंतु भव समुद्र से पार होने के लिए देव शास्त्र और गुरु का ही एकमात्र आलम्बन लेना होता है। जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो अथवा केवल ज्ञान के लिए साक्षात कारण जिसको शुद्धोपयोग आदि की संज्ञा दी है वह जब तक प्राप्त न हो तब तक देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लिया जाता है और उनकी आराधना के माध्यम से ही अपने परिणामों को हम निर्मलतम बना सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? तो अभी आपके पास क्या है हम ये पूछते हैं उनको। विशुद्धि नहीं है तो क्या है? या तो संक्लेश होंगे। संक्लेश और विशुद्धि दो ही तो परिणाम होते हैं। यदि संक्लेश है तो संक्लेश का अभाव करना है। तो संक्लेश होते क्यों हैं? जिन जिन वस्तुओं के माध्यम से परिणामों में संक्लेश उत्पन्न होता है उनको छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके बिना विशुद्धि बढ़ेगी नहीं। जिस प्रकार रात और दिन दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है, दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, उसी प्रकार विशुद्धि है तो संक्लेश नहीं, संक्लेश है तो विशुद्धि नहीं है। इसलिए संक्लेश के लिए कारणभूत जो वस्तु हैं उनसे अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संयोग होता है किसी भी वस्तु का, वह निश्चित रूप से उसका वियोग अनिवार्य रूप से होता है। दिन उदित हुआ है तो निश्चित रूप से वह अस्ताचल की ओर चला जाएगा। हैं, बीच में कभी सूर्य को रुकते हुए देखा क्या है? सूर्य पूर्व की ओर उदित हो जाता है तो वह 12 घंटे में वह पश्चिम की ओर चला जाता है, किंतु बीच में वह रुकता नहीं, किंतु जा रहा है वो। उसी प्रकार यहाँ पर संयोग हुआ है किसी वस्तु का, चेतना चेतनात्मक वस्तुओं का संबंध हो जाता है, समागम हो जाता है कुछ क्षण के लिए, पुनः उसका वियोग अनिवार्य हो जाता है। संयोग हो जाता है इष्ट पदार्थों का तो संसारी प्राणी आह्लाद का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, किंतु जिस समय वह
जिसका समागम हुआ है इष्ट वस्तु का, उसका जब वियोग होने लग जाता है तो उसको संक्लेश होता है। इसलिए ये पंचेंद्र के जितने भी विषय हैं वे अपने अपने कर्म के उदय से उनका समागम होता रहता है। पुण्य कर्म का उदय होता है तो इष्ट वस्तु का समागम होता है, और कुछ क्षण में यदि मान लो पाप कर्म का उदय हो जाता है तो वस्तु का वियोग भी हो जाता है। पुत्र उत्पन्न हो इस प्रकार परिणाम रख रहा है संसारी प्राणी। काफ़ी दिन से पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ किंतु हो गया, होने के बाद उसको आनंद तो हुआ है किंतु कुछ क्षण के लिए आनंद है, मान लो और कोई भी रोग आदि के माध्यम से उस पुत्र का अवसान हो जाता है तो पुनः संक्लेशमय जीवन बन जाता है। तो इसी प्रकार ये चलेगा, ये परंपरा है। आप जो चाहोगे वह चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि कर्म के अधीन सारी व्यवस्था चल रही है। आपने अज्ञान दशा में यदि मान लो पाप का अर्जन किया है, उसका फल का भोगता वह स्वयं ही होता है। इसलिए नए सिरे से पाप का अर्जन न हो और अर्जित पाप का क्षय करने के लिए ही धर्म का सहारा लिया जाता है। इसलिए आप क्या चाहते हैं, महाराज हमारे लिए अमुक वस्तु चाहिए, अमुक वस्तु चाहिए तो वह पुरुषार्थ भी कर लेता है और पा भी लेता है। इसके उपरांत वह हमेशा हमेशा के लिए उसका संबंध उसके साथ नहीं रहता। यद्यपि असागरोपम आयु है देवगति में, इंद्रादिक भी होते हैं और भी सामान्य आदिक जो देव होते हैं उनका सागरोपम आयु तक वहाँ पर रहना होता है। वहाँ पर शारीरिक कोई भी व्याधि नहीं है, किंतु मानसिक दुख भी भयानक होता है। क्यों होता है? एक दूसरे की ओर दृष्टि जाती है तो वह संक्लेश का अनुभव होता है। स्कूल आदिक में भी देखते हैं, जो छात्र होते हैं वो एक दूसरे की ओर दृष्टि रखते हैं। किसी को अधिक अंक मिले हैं, किसी को कम मिले हैं, किसी को और कम मिले हैं, तो हमेशा दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार की भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि 2-3 अंक में यदि मान लो कमी आ गई तो वह टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और कुछ भी वह कार्य घटित हो जाता है। ये सब क्या है? एक दूसरे की ओर देखने से ऐसा होता है। ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत भी तुलनात्मक दृष्टि से यदि उसमें हीनादिकता देखने में आ रही है तो वह ज्ञान अपने पास होते हुए भी वह सुख के लिए कारण नहीं होता है। उसी प्रकार स्वर्गों में भी इंद्र है तो वह अधिक सुख का अनुभव कर रहा है, और उसके अधीन जितने भी देव रहते हैं उनको रहना पड़ रहा है, उनके अंडर में अधीनस्थ होकर के रहते हैं। स्वाधीन सुख का अनुभव उन्हें भी नहीं होता। इसलिए सागरोपम आयु तक व्यतीत करते हुए भी शारीरिक दुख से वह ऊपर उठे हुए हैं। इसके उपरांत भी जो मानसिक पीड़ा है उसके माध्यम से उनको एक एक क्षण व्यतीत करना बहुत कठिन होता है। नरगति में तो शारीरिक दुख है तो स्वर्गों में मानसिक दुख विद्यमान है। उसी प्रकार मनुष्य गति में भी आत्मक दृष्टि से हमेशा हीनादिकता पाई जाती है। उसको लेकर के वह हमेशा हतोत्साहित रहता है और दुखी रहता है। ये एक दूसरे से देखने के कारण ऐसा होता है। अपने आप के स्वरूप की ओर जिसकी दृष्टि जाती है वो बहुत ही आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि स्वरूप का एक बार भान हो जाता है तो वो सोचता है, विचारता है कि कितने भी सुख मिले किंतु वह समाप्त होने वाला है। अविनश्वर सुख तो है ही नहीं। सुबह अपने भोजन कर लिया, मध्याह्न में पुनः भूख लग आती है, मध्याह्न में और कर लिया, शाम को और भूख लग आती है। इस प्रकार ये रूटीन है। हमेशा के लिए वह सुख मिलता नहीं है, क्योंकि कर्माधीन है। शरीराश्रित जो भी सुख है, इंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह कुछ सीमा को लेकर के ही होता है। इसलिए अपने जीवन में जितना आवश्यक है उतना ही अर्जन करना चाहिए, और ज़्यादा और की जो भूख रखेगा तो उसके द्वारा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बार में कितना लेते हैं आप भोजन में? जितना आवश्यक है उतना ही लेते हैं, किंतु जीवन भर की चिंता बनी रहती है। गोदाम में थप्पी लगाई है बोरी की बोरी, वो एक साथ खाने में थोड़ी आ रही है, वो बेचने में आ रही। बेच करके और वित्त का अर्जन कर लेता है और बैंक में रख लेता है।
और बैंक में जो आपका धन है वो उपयोग में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उपयोग में उतना ही आता है जितना जेब में है, उतना खर्च कर लेता है और पुनः बैंक से वह ले लेता है। तो वो बैंक में जो बैलेंस में रखा हुआ धन है वह वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार जमीन में गाड़ करके भी रखते हैं, बताते हैं। हाँ, जमीन में गाड़ करके रख लो, वो पाषाण के समान है, कोई उपयोग भी नहीं आ रहा है। 60 70 80 साल का हो गया और उसकी क्या उपयोगिता, और जीवन भर कमाने में लग गया और अनेक प्रकार के परिणाम संश्लेषित हुए हैं। इसके बाद भी अर्जित धन का उपयोग स्वयं के काम में भी नहीं आ रहा है। और मान लो कर्म के उदय में एक ऐसा कोई भयानक रोग आदि हो जाए तो बस उसका जीवन अंत को प्राप्त हो जाता है। इसलिए संसार के स्वरूप के बारे में बार बार चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है और करते रहना चाहिए। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुरूप स्वाध्याय आदि के माध्यम से परिणामों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ किए कोई भी वस्तु मिलती नहीं है। हाँ, लौकिक क्षेत्र में भी पुरुषार्थ अपेक्षित है, तो परमार्थ क्षेत्र में भी वह निरंतर पुरुषार्थ करता हुआ अपने परिणामों को विशुद्धतम बनाने के लिए वह प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि यह भी एक सिद्धांत है कि अंतर अंतर मुहूर्त में परिणामों में अंतर आता चला जाता है। हमेशा हमेशा के लिए विशुद्धतम परिणाम नहीं रहते और हमेशा संश्लेष परिणाम ही रहें ऐसा भी नहीं है, किंतु कर्मों के उदय के कारण इस प्रकार परिणमन होता रहता है। इसके उपरांत भी साहस के साथ यह स्वरूप है संसार का, ऐसा श्रद्धान का विषय बनाते हुए निरंतर चलना चाहिए। बार बार महाराज 15 मिनट के लिए बोलो, 5 मिनट के लिए बोलो और 10 मिनट तो बोल दिए हमने, अब क्या होगा है? अब जो होना वही होगा और क्या। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता कि हमेशा आप दुकान मकान छोड़ करके आ जाएं, ऐसा संभव भी नहीं। किंतु गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है कि अननेसेसरी यानी अनावश्यक जो है परिग्रह का संचय नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ही अर्जन करके उसका सदुपयोग कर लो, अपने जीवन के लिए भी और धार्मिक क्षेत्र में भी उसका वित्त का सदुपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि वित्त का अर्जन जो होता है वह बिना पाप में परिणाम के नहीं होता। नीति न्याय के अनुरूप वित्त का अर्जन करने के उपरांत भी उसका सदुपयोग करने के लिए विशेष पुण्य की आवश्यकता होती है। कोई भी अरबपति भी क्यों न हो, उसके भाव अनिवार्य नहीं कि इसका धार्मिक क्षेत्र में हम उपयोग कर लें। बहुत कठिन होता है, लोभ छूटता नहीं, पर वस्तु के प्रति जो संबंध है वह टूटता नहीं है। इसलिए अर्जित धन का सदुपयोग अपने को समय समय पर करना चाहिए क्योंकि उसके माध्यम से ही पाप धुलने वाला है। इसलिए पुण्य जो है वह पाप को धोने में कारण सिद्ध होता है। आप वस्त्र को धोते हैं क्योंकि मटमेला हुआ है और उसको धोते हैं तो कुछ न कुछ लगाते क्या नहीं आप लोग, सोडा आदि को। सोडा तो गया महाराज, आप तो सर्प आ गया, सर्प आ गया कि बिच्छू आ गया वो आप जानो। और उसके माध्यम से वस्त्र साफ करते हैं। तो जिस प्रकार वस्त्र को साफ करने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर पाप जो अज्ञान दशा में अर्जित है उसको धोने के लिए पुण्य का संचय करना चाहिए। पुण्य का संचय करके उसके फल को भोगना नहीं, किंतु संचित जो पुण्य है उसका सदुपयोग करना। वित्त का अर्जन करने के बाद उस पाप को धोने के लिए पुण्य के माध्यम से हम धो सकते हैं। इसलिए पाप जो है वह मल का रूप ले लेता है। आचार्य महाराज ने कहा कि पाप किमात्मक है, पाप मल है और पुण्य क्या है, वह जल है। जल के माध्यम से ही मल को धोया जाता है। मल को धोने के लिए मल के माध्यम से नहीं धोया जा सकता है, किंतु जल के माध्यम से मल को जिस प्रकार साफ करते हैं उसी प्रकार अर्जित जो पाप है उसको धोने के लिए देव शास्त्र गुरु की आराधना के माध्यम से जो संचित पुण्य है उसके माध्यम से ही संसार का विच्छेद हो सकता है। इस प्रकार आगम के माध्यम से ज्ञान करते हुए अपने परिवार में जो भी मेंबर हैं, छोटे छोटे बच्चे आदि हैं, उनके ऊपर भी संस्कार आदि दे करके धार्मिक संस्कार के माध्यम से उनके जीवन को भी उन्नत बनाने के लिए आप लोगों का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। और कर्तव्य के माध्यम से अपने आप के जीवन को और परिवार वालों को भी
हम धर्म में बना सकते हैं और उसके माध्यम से सबका कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।